नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज से हम गणित शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक। तो हम यहाँ पर प्रश्नावली आज 8.1 को मजे से सीखने वाले हैं और इसमें से एक प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा। इस चैप्टर से 2 नंबर का पक्का प्रश्न रहेगा और ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो आइए, तो प्रश्न देख रहे हैं, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित या निम्नलिखित मतलब होता है नीचे ऑप्शन में दिया गया बात का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित मतलब नीचे ऑप्शन में दिया गया है। एक नंबर में है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। दूसरा नंबर में है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो आइए अब सवाल को बनाते हैं। तो सवाल को पढ़ लिए हैं, समझ गए हैं कि एक त्रिभुज है और जिसका कि कोण क्या है, बी 90 डिग्री का है। तो कोण बी 90 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा कोण बी 90 डिग्री, ये वाला है ना 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा तब ए और बी हो गया, तो ये सी हो गया। तो अब हमको देख रहे हैं, हमको नहीं बोर्ड को देख रहे हैं, ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। तो ए से बी 24 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। उसके बाद है BC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बी से सी एक भुजा हो गया और ये एक भुजा हो गया। अब आप सभी जानते हैं कि जहां 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, एच यानी कर्ण होता है। और अगर यदि यहां से हम बात करेंगे, यहां से सी वाला, तो सामने अगर यहां से हम बात करें, यहाँ थीटा रखे या सी का मान यहां से रखेंगे, कोण का मान यहां से देखेंगे, तो सामने वाला पी होता है और जस्ट बगल वाला आधार होता है, यानी नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो अभी हम यहीं से बनाएंगे सी वाला लेकर के। तो यहाँ पर तब ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पी। तो अब यहां हम लिख सकते हैं P बराबर 24 सेंटीमीटर और B बराबर लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर और H बराबर वाट। तो अब हमको H का मान निकालना है। अगर आप सूत्र को अच्छे से याद नहीं किए तो अच्छे से एकदम बहुत अच्छा से ये वाला सूत्र आपको याद हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो दोस्तों आइए, अब देखिए हम H बराबर निकालेंगे इसका मान। तो H बराबर क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये भी बहुत अच्छे से बता दिए हैं। अब तब H बराबर, ये बार बार नहीं लिखना है, तो P का मान कितना हो जाएगा, P का मान है 24 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है तो 576 होता है। 24 का कितना, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का तो आप सभी जानवे करते हैं कि 49 होता है। तो अब इसको जोड़ दीजिए, यानी कि इसको अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 6 15 करो 5 बाकी 1 7 4 11, यानी कि 7 4 11 यानी कि 625, 7 4 11 1 12 करो 2 बाकी 1 5 1 6, यानी कि 625 हो गया। तो H बराबर इसका 625 का वर्गमूल निकल जाएगा 25, कितना निकल जाएगा 25। तो H बराबर हो गया आपका कितना 25। आप यहां तक उतार सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम किसका पहले मान निकाल लें तो आसान रहेगा, 2 नंबर का ही निकाल लेते हैं। अगर आप 1 नंबर का निकालना चाहेंगे तो A यहाँ है, इसके सामने वाला ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा B, क्योंकि यहां से रहेंगे तो सामने वाला P और ये हो जाएगा B। तो चलिए, साइन A बराबर, तो साइन A का सूत्र क्या होता है P बटे H। तो P आपका ये हो जाएगा 7 और H तो अभी तुरंत निकाले 25, तो बटे में 25। उसके बाद अब निकालना है cos A बराबर क्या होता है तो B बटे H। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, याद रखिएगा दोस्तों, आप सूत्र देख लीजिए। तो अब देखिए B cos A का मान होता है B बटे H। तो B कहाँ आपका, देखिए A यहाँ है तो सामने वाला
P और ये बगल वाला आधार हो जाएगा, सामने वाला लंब और इस बगल वाला हो जाएगा आधार। तो इसका ये A ले रहा है तो ये हो जाएगा आपका B, यानी कि 24 बटे और H का मान कितना है 25, ये आपका एक निकल गया। अब दूसरा नंबर, ये एक नंबर था, अब दूसरा नंबर भी निकाल देते हैं। अब दूसरा नंबर तो डायरेक्ट आसान है, तो साइन क्या है, साइन C से ना, तो साइन C बराबर, तो ये भी हो जाएगा P बटे H बराबर P बटे H, तो P का मान डायरेक्ट 24 बटे, तो अब निकालना है cos C बराबर होता है आपका B बटे H। तो B यहाँ C ले रहे हैं तो सामने वाला P और बगल वाला क्या हो जाएगा B, यानी सामने वाला लंब बगल वाला आधार। तो B कितना हो जाएगा 7 और H तो निकालवे किया है 25। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आंसर आ गया, एक नंबर और 2 नंबर बन गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न है, तो देखिए आकृति यानी फोटो, इमेज, छवि। तो आप देख रहे हैं इस आकृति में कि एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें से कि कर्ण यानी कि H आपका 13 सेंटीमीटर है। और अगर हम यहां पर यानी कोण R लेंगे तो सामने वाला क्या होगा P, यानी कि ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, यानी कि बेस B, और ये हो जाएगा P। अगर हम कोण P लेंगे तो सामने वाला लंब हो जाएगा और ये बगल वाला आधार हो जाएगा, यानी B, ये सामने वाला P हो जाएगा। तो हम यहाँ अभी पहले निकाल लेंगे कि, तो सवाल में पूछा गया है आकृति में 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर P अगर हम कोण R से ले रहे हैं तो P बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और H बराबर कितना हो जाएगा आपका, H बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, क्योंकि कर्ण जो है कि H कभी बदलता नहीं है और ये दोनों बदल जाता है। कब बदलता है, जब अगर हम P कोण लेंगे ऊपर से लेंगे तो सामने वाला यानी कि नीचे वाला क्या हो जाएगा लंब और ये आधार हो जाएगा, और कोण R लेंगे तो ये सामने वाला लंब और ये आधार हो जाएगा। तो अब देखिए, तो P और H तो हमको अज्ञात, लेकिन B पता नहीं है, तो B बराबर व्हाट, तो B का सूत्र होता है √H² माइनस P²। तो √, हो जाएगा H का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर हो जाएगा इसका 169, 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। तो अब इसका मान निकाल लीजिए, यानी ये क्या होगा घट जाएगा, तो 5 और 2 यानी कि 25 हो गया, एक खत्म हो गया। तो ये B का मान, अब 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, तो B का मान 5 आ गया। तो अब हमें लेना है 10P का मान, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं 10P माइनस कोट R, तो 10P, तो यानी कि ये कितना कर गया आपका 5, तो 10P, 10 यहाँ P ले रहा है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, सामने वाला हो जाएगा P और ये आधार हो जाएगा नहीं बेस। तो 10 का मान क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद, P बटे B माइनस इसी का उल्टा कोट होता है B बटे P। तो अब देखिए हम 10P लेंगे, जब 10P कोण P ले रहा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा आपका लंब, तो आपका ये लंब हो जाएगा इसका यानी कि 10P का तो 5। अब इसका बेस यानी आधार हो जाएगा 12, फिर माइनस, अब तो ये R है, आराम से लिख सकते हो यहाँ पर R का सामने वाला क्या होता है लंब और नीचे वाला क्या होता है आधार। तो आधार कितना हो जाएगा, यहाँ से कोण R से लेंगे तो सामने वाला लंब और बगल वाला क्या हो जाएगा आधार। तो B है
तो यहाँ बी है तो बी कितना हो जाएगा तब 5 बटे समझ वाला लंब 12। तो अब इसका क्या करिए एलसीएम ले लीजिएगा 12 तो एक बार में तो 5 उतर जाएगा माइनस इधर भी एक बार में 5 उतर जाएगा तो यानी कि क्या आ जाएगा तब आपका 0/12 यानी बराबर 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सवाल नंबर 3 है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे आप सॉल्यूशन या हल लिख सकते हैं हिंदी में। तो हम जानते हैं क्या साइन ए बराबर होता है P/H यानी कि तब हो जाएगा 3/4 यानी P मेरा कितना हो जाएगा 3 और H कितना हो जाएगा 4 और B कितना हो जाएगा क्या कि तीनों मान निकलेगा तभी तो हम बैठा सकते हैं। तो B नहीं है तो वाट तो B बराबर हमको निकालना है सूत्र होता है B बराबर √H² माइनस P² बराबर H का मान कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर बराबर √16 माइनस 9 तो ये कितना हो जाएगा √7 तो B का मान आ गया आपका 7। तो अब क्या करना है मान बिठाना है किसका तो cos A का मान क्या होता है आपका पंडित बद्री B/H तो B कितना निकला आपका √7/H कितना है 4। उसके बाद है आपका 10 A बराबर 10 A का मान क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद P/B तो P का मान कितना है 3 और B का मान कितना निकला √7। तो आपका ये आंसर हो गया दोनों का मान निकल गया जो कहा था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 देख रहे हैं यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह प्रश्न आपका क्लास 10th गणित प्रश्नावली 8.1 का 4 नंबर है। तो हम इसे 15 को इधर भेज सकते हैं यानी आप सबसे पहले लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिख लीजिए। तो 15 को इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा cot A बराबर 8/15 हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं क्या कि cot A बराबर यानी cot थीटा बराबर होता है B/P होता है। तो अब हम यहाँ पर B का मान हो जाएगा 8 और P का मान हो जाएगा 15। तो अब क्या करेंगे हमको पता चल गया ना कि B बराबर 8 और फिर P बराबर 15 तो H बराबर व्हाट तो H का मान निकालेंगे √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर √P कितना है P है 15 तो 15 का स्क्वायर प्लस B कितना है 8 का स्क्वायर बराबर तो 15 का स्क्वायर यानी 15 का कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 का 64 हो जाएगा। तो 8 का 64 हो गया। तो अब इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 6 2 8 और फिर 2 तो 289 हो गया यानी H का मान हो जाएगा आपका 17। H का मान 17। तो हमें निकालना क्या है साइन A तो साइन A बराबर होता है P/H तो P का मान कितना है 15 तो 15/H का मान कितना निकला 17 तो 17। तो साइन A का मान हो गया 15/17। अब हमको निकालना है सेक तो सेक A का सूत्र होता है H/B हरी हरी बोल
पंडित बद्री प्रसाद, H बटे B। तो H का मान कितना आपका अभी तुरंत निकाले हैं 17, अब बटे B का मान कितना है, B का मान है आपका 8, 17 बटे 8, ये आपका आंसर आ गया।